आज हम लोग बिलासपुर में हैं और पूरब टाइम्स की तरफ से मुझे आभार कि मेरे को आज फिर बोलने का मौका दिया गया। आज हमारे साथ बिलासपुर महापौर हैं जिनसे हम ये जानना की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना स्थल है, ये धरना स्थल पर क्यों धरना दिया जा रहा है और जो विमानतल से संबंधित जो भी समस्या बिलासपुर वासियों की वो क्यों है और इससे क्या फ़ायदा होगा। बिलासपुर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के द्वारा आज से 3.5 साल पहले हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के द्वारा बिलासपुर में हवाई सुविधा के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू हो गया। 3 साल बाद हवाई सेवा शुरू हुआ। शुरुआती दौर पे बिलासपुर से इलाहाबाद दिल्ली, बिलासपुर से जबलपुर दिल्ली का शुरू हुआ। बाद में दूसरा विमान शुरू हुआ बिलासपुर से भोपाल, जिसको बंद कर दिया गया। फिर शुरू हुआ बिलासपुर से इंदौर, वो भी बंद होने जा रहा है। लगातार 3.5 साल से हम लोग धरना दे रहे थे हवाई सेवा शुरू करने के लिए। ले दे करके जो हवाई सेवा शुरू भी हुआ, महानगरों के उड़ान का सपना लेकर के बिलासपुर के हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति जो इस संभाग में निवास करता है, लगातार हजारों संस्थाओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वकीलों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, यहाँ तक के यहाँ का भावना से जुड़ा हुआ है रिक्शा चालक भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और इसको देखते हुए आज विपरीत काम हो रहा है कि बिलासपुर से इंदौर बंद होने के कगार में है, जिसका घोषणा 26 तारीख को कर दिया गया है। ये हम सब लेख के दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बिलासपुर एक ऐसा स्थान है जो बिलासपुर से संभाग से लगभग 300 किलोमीटर, चाहे रायगढ़ हो, चाहे कोरबा हो, चाहे अंबिकापुर हो, सभी जगह के लोग रायपुर से हवाई सुविधा प्राप्त करते हैं और बिलासपुर को क्रॉस करके जाते हैं। ये बिलासपुर सेंटर है जहाँ पर ये सारे लगभग बिलासपुर संभाग में जितने ज़िले आते हैं वहाँ के लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं और यहाँ पर इतना ज़्यादा कस्टमर है। आज ये लोग षड्यंत्र के तहत बिलासपुर से दिल्ली का फेयर 23,000 रुपये रख रहे हैं, जबकि रायपुर से वही फेयर 5,000 रुपये में चला जाता है। ऐसे स्थिति में जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इस तरह का कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ में हम लोग आज कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं, यहाँ पर हवाई सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ उद्योगपति नहीं आते। यहाँ पर मेडिकल सुविधा के कारण बड़े बड़े डॉक्टर जो लोग हैं वो हवाई सुविधा नहीं होने के कारण नहीं आते। जब सबसे विषम परिस्थिति तब हो जाती है जब अपोलो जैसे अस्पताल से किसी सीरियस मरीज को रिफ़र कर दिया जाता है और बड़े महानगरों में ले जाना पड़ता है, तो उस समय हम लोग असहाय महसूस करते हैं और हमारा यहाँ का मरीज सुविधा के अभाव में दम तोड़ देता है। ये हम सब के लिए और हमारे सरकार के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो, आज अगर सब कुछ है उसके बाद जो चल रहा है उसको भी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सबसे असहनीय है और पीड़ादायक है। उसी तरह से आज हाई कोर्ट खुल चुका है। हाई कोर्ट में दिल्ली से वकील लाना पड़ता है। एक पेशी में आने का 25 लाख रुपए यहाँ का अगर न्याय पाना है तो हमको देना पड़ता है। अभी स्मार्ट सिटी में केस चल रहा था, शासन की ओर से वकील आया, 25 लाख रुपए पर डे के हिसाब से 6 दिन में 1.5 करोड़ रुपए यहाँ से देना पड़ा। अगर वो रेगुलर रहेगा, फ्लाइट सुविधा रहेगा, तो यहाँ पर वकील को आने जाने की सुविधा होगी, डॉक्टरों को सुविधा होगी, उद्योगपतियों की सुविधा होगी, व्यापारियों को अच्छा व्यापार मिलेगा। जहाँ जहाँ महानगर है, जहाँ पर मार्केट है, जहाँ पर सस्ते सामान मिलते हैं, वहाँ से यहाँ पर लाएंगे तो व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। अब इन सब के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में हमारा शिक्षा का हब बन चुका है। हमारे यहाँ के बच्चे आज पूना जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं पढ़ने के लिए। 3 दिन 4 दिन का छुट्टी भी हो जाता है तो वो लोग घर इसलिए नहीं आते क्योंकि 3-4 दिन आने जाने में समाप्त हो जाता है। अब सोचिए कि बच्चा चाहता है अपने गार्जियन के यहाँ, अपने माँ बाप के यहाँ आ करके अपने छुट्टी बिता है, लेकिन वो छुट्टी में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके पास आने जाने का साधन नहीं है। जितना समय में आएगा जाएगा अपने परिवार के साथ वो 1 दिन नहीं रह पाएगा, इसलिए वो बच्चे, मासूम बच्चे अपने यहाँ आने से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। अगर हमको बिलासपुर से बेंगलोर, बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से हैदराबाद,
बिलासपुर से बॉम्बे, ऐसे जगह में अगर हवाई सुविधा महानगरों से जुड़ता है तो मेरा मानना ये है कि 40% जो रायपुर जाने वाले लोग हैं वो यहाँ का प्रीफर करेंगे और ये एक बड़ा मार्केट बनेगा सभी क्षेत्रों में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे कपड़े का व्यापार हो। व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगा। इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, इसमें जीरो से लेकर के बड़े लोगों तक की बात है। हर व्यक्ति को आज के तारीख में समय का अभाव है और हर आदमी चाहता है कम समय में वो अधिक से अधिक काम करे। ये तभी संभव होगा जब बिलासपुर में रेगुलर फ्लाइट और अधिक से अधिक महानगरों में उड़ान शुरू हो जाए। उसके लिए हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में आज ये कैंडल मार्च निकल रहा है, अगर इसी तरह से शासन ध्यान नहीं देता है तो दिल्ली तक के हम लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि किसी चीज़ को बहुत देर तक के दबाया नहीं जा सकता। ये जनता का मांग बन चुका है। बिलासपुर संभाग के हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति जो यहाँ निवास करता है या इस संभाग में निवास करता है, इस आंदोलन से जुड़ चुका है। माननीय महोदय ने बताया कि कैसे हमको एयर बस बच्चों के लिए जाने आने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समस्या हो रही है। इसके अलावा व्यापारियों को और ख़ासकर वकीलों को भी सुविधा हो रही है, क्योंकि न्याय भी इसके कारण महंगा हो रहा है। माननीय महोदय का आभार कि उन्होंने हमको समर्थन दिया और हम लोगों को इस बारे में बताया और ध्यान किया।